नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत तीसरे पार्ट में भी हम कुछ प्रमुख राष्ट्रीय घटनाओं को वन लाइनर फॉर्म में देखेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा वो संभवतः प्रमुख जो सूचकांक है अब तक के 2019-20 के मेजर इंडेक्स से संबंधित होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा। और देखिए, करंट का आप एक भी वीडियो मत मिस करिए, क्योंकि ये जो मेरी करंट है वो सितंबर 2019 से लेकर जुलाई 2020 तक की है। तो पूरा मैं करंट आपको कवर करवा रहा हूँ और निश्चिंत रहिए, इसी में से आपका एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम करंट अफेयर्स की। पहला पॉइंट है, संसद द्वारा दिसंबर 2019 में पारित 126वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। 126वां जो अमेंडमेंट हुआ है वो अनुसूचित जाति और जनजाति यानी SC/ST के लिए व्यवस्थापिकाओं में आरक्षण यानी लोकसभा राज्यसभा में आरक्षण से संबंधित 126वां संविधान संशोधन विधेयक है। अगला है, भारत में पाई जाने वाली जानवरों की वह प्रजाति जिसके बालों की तस्करी को रोकने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने हाल ही में ऑपरेशन क्लीन चार्ट चलाया। कौन सी प्रजाति है? नेवला के लिए। अगला है, इसरो द्वारा अपने प्रक्षेपण वाहन PSLV C-48 द्वारा 11 दिसंबर 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन प्रक्षेपण स्थल से किस रिमोट इमेजिंग सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया गया। इसका नाम क्या है? इसका नाम है RISAT-2BR-1। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है, 6 जनवरी 2020 को बेंगलुरु में आयोजित किसान विज्ञान कांग्रेस का मुख्य विषय क्या था। इसकी थीम क्या थी? किसान विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु में हुआ था, इसको पहली बात जान लीजिए। और इसकी थीम थी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए एकीकृत कृषि और उद्यमशीलता पर किसानों का नवाचार। अगला है, जनवरी 2020 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए कितने समुद्री तटों का चुनाव किया है। कुल 13 तटों का चुनाव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया है। ब्लू फ्लैग के बारे में जानते हैं। ब्लू फ्लैग क्या होता है? देखिए, ब्लू फ्लैग पर्यावरणीय गुणों और समुद्री तटों पर स्वच्छता का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन है जो समुद्र तटों पर पर्यटकों को स्वच्छ पानी, बुनियादी ढांचा और क्षेत्र में सतत विकास प्रदान करता है। उड़ीसा में कोणार्क तट पर स्थित चंद्रभागा समुद्र तट ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला समुद्र तट है। ये भी बात आपको जानना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला पॉइंट है, वह राज्य जिसे फरवरी 2020 में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना लागू करने में शीर्ष स्थान पर रहने के कारण केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया, वो राज्य है मध्य प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं जितने करंट अफेयर्स करवा रहा हूँ उसका एक एक पॉइंट आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि मैं वैसे ही वो करवा रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसमें भी छांटने लगेंगे तो फिर आपकी मर्जी। ओके, अगला है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारतीय नौसेना द्वारा तटीय सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से फरवरी 2020 में किस नाम का अभ्यास किया गया। उस अभ्यास का नाम था माल्टा अभियान। अगला है, भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 27 नवंबर 2019 को किस राजनीतिक पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्रदान करते हुए उसे चाबी चुनाव चिन्ह यानी की चुनाव चिन्ह प्रदान किया। उस पार्टी का नाम क्या है? जननायक जनता पार्टी, हरियाणा की पार्टी है। अगला है, फरवरी 2020 में लखनऊ में आयोजित डेफ एक्सपो 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी 5 वर्षों में भारत के हथियार निर्यात का लक्ष्य कितना घोषित किया है? $5 अरब यानी लगभग 35,000 करोड़ रुपए। अगला है, लखनऊ में फरवरी 2020 में आयोजित हथियार प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2020 का मुख्य विषय क्या था? मेन थीम क्या थी? इसकी मेन थीम थी भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता केंद्र। अगला है, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलुरु में 3 से 7 जनवरी 2020 को आयोजित 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की क्या थीम थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस बेंगलुरु के कृषि एग्रीकल्चर साइंस यूनिवर्सिटी में हुआ था। इसकी थीम थी विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास। अगला है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा हाल ही में प्रस्तुत भारत में अपराध 2018 रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज़्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। ये भारत में अपराध 2018 नामक रिपोर्ट में बताया गया है। अगला है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने कहां पर देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का
8 फरवरी 2020 को उद्घाटन किया। ये है आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम शहर में। अगला है, अच्छा इसके बारे में और जानिए। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने नवंबर 2019 में हैदराबाद में एक पशु चिकित्सक से हुए बलात्कार और हत्या के बाद दिशा अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम में यौन उत्पीड़न के मामले में त्वरित जांच और परीक्षण सुनिश्चित करने का प्रावधान है। अगला है इसरो द्वारा निर्मित संचार उपग्रह जिसका 17 जनवरी 2020 को दक्षिण अमेरिका स्थित कौरू के प्रक्षेपण स्थल में एरियन 5 रॉकेट से सफल प्रक्षेपण किया गया, उसका क्या नाम था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है GSAT-30। ये परीक्षा में आने की संभावना प्रबल है और ये क्या है? एक संचार उपग्रह है। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में विमोचित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। अगला है तेलंगाना के किस शहर में 30 जनवरी 2020 को दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया? हैदराबाद में। अगला है नवंबर 2019 के पहले सप्ताह में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 के अनुसार अपने राज्य के लोगों को न्याय दिलाने की क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। अगला है भारतीय मूल के वह अमेरिकी अर्थशास्त्री जिन्हें दुनिया से गरीबी मिटाने के लिए किए गए उनके शोध कार्यों हेतु 2019 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो कौन है? अभिजीत बनर्जी। अगला है नवंबर 2019 में भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा खादी वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कौन सा कोड जारी किया गया? HS कोड। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है। अगर आप GS हिंदी और करंट की कंप्लीट बेस्ट PDF नोट्स चाहते हैं, खासकर UP PCS प्री, लोअर PCS मेंस, BEO परीक्षा और RO ARO परीक्षा के लिए, तो एक विशेष ऑफर चल रहा है 50% छूट के साथ। 800 की नोट मात्र 400 रुपये में मिल रही है। ये ऑफ़र 1 अगस्त से लेकर 4 अगस्त तक वैलिड है। अगर आपको नोट्स लेना है तो उसके लिए जानकारी व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगी और ये व्हाट्सएप नंबर है 9451900992। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर 2019 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू की गई सुमन योजना, जिसका पूरा नाम है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना, का उद्देश्य क्या है? इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है देश में मातृत्व मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करना। अगला है भारत और पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक करतारपुर गलियारे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कब किया था? 9 नवंबर 2019 को। इसके बारे में जानिए। गुरु नानक देव के मृत्यु स्थल पाकिस्तान स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर और पंजाब के गुरुदासपुर स्थित डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को करतारपुर कॉरिडोर जोड़ता है। यानी जो करतारपुर कॉरिडोर है ये पाकिस्तान में स्थित दरबार साहिब को और भारत के पंजाब में स्थित डेरा बाबा को आपस में जोड़ता है। अगला है भारत के पहले ई-वेस्ट क्लिनिक की स्थापना हाल ही में कहाँ पर की गई? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला है एयर इंडिया हाल ही में अपने किस एयरक्राफ्ट में टैक्सी वॉट का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनी? ये है A320 एयरक्राफ्ट या A320 एयरक्राफ्ट। अगला है केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने हाल ही में कहां पर 1250 किलोग्राम प्रयोग किए गए प्लास्टिक कचरे से निर्मित देश के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन किया? उत्तर प्रदेश के नोएडा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर कहां पर देश को पूर्णतः खुले में शौच से मुक्त घोषित किया? साबरमती अहमदाबाद में। अगला है वह राज्य जिसने 7 नवंबर 2019 को राज्य में गुटखा पान मसाला के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। अगला है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा अक्टूबर 2019 में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच स्थित एक लघु ग्रह का नाम किस भारतीय संगीतज्ञ के नाम पर रखा गया है? उस भारतीय संगीतज्ञ का नाम है पंडित जसराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले दिनों शुरू की गई नई पहल भारत की लक्ष्मी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? दीपिका पादुकोण और PV सिंधु को। दीपिका पादुकोण भारतीय अभिनेत्री और PV सिंधु भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अगला है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा बनाए गए 2 नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब अस्तित्व में आए? 31 अक्टूबर 2019 को। डेट याद रखिएगा, पूछ सकता है। अगला है किस राज्य में निर्मित कर्नल चेवांग रिनचेन सेतु का हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किया? कहाँ पर ये स्थित है? लद्दाख में स्थित है।
अगला है 18 सितंबर 2019 को केंद्र सरकार ने किस तरह के सिगरेट के निर्माण, वितरण, आयात आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है? ई सिगरेट। अगला है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का कार्यभार 21 अक्टूबर 2019 को किसने ग्रहण किया? गिरीश चंद्र मुर्मू ने। अगला है 21 से 23 नवंबर 2019 के बीच भारत में पहली बार ग्लोबल बायो इंडिया 2019 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अगला है विश्व प्रसिद्ध राजस्थान का वह संगमरमर जिसे यूनेस्को ने पिछले दिनों विश्व विरासत सूची यानी ग्लोबल हेरिटेज में शामिल किया, कौन सा है? मकराना का संगमरमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर कारगिल दिवस के अवसर पर विंग्स स्काई डाइव जंप पूरा करने वाले इंडियन एयरफोर्स के पहले पायलट कौन बने? विंग कमांडर तरुण चौधरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका नेचर द्वारा भारत के किस संस्थान को विश्व के शीर्ष 10 संस्थानों की सूची में 7वां स्थान प्रदान किया गया? ये है जवाहरलाल नेहरू उच्चीकृत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बेंगलुरु। अगला है हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। अगला है आईआईटी मद्रास के छात्रों द्वारा हाल ही में किस नाम से एक ऐसा ड्रोन विकसित किया गया है जिसकी सहायता से खेतों में कीटनाशक इत्यादि का छिड़काव किया जा सकता है? उसका नाम क्या है? एग्रीकॉप्टर। अगला है भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में 261.97 मेगावाट क्षमता की रूफ टॉप सौर ऊर्जा की स्थापना कर देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, कौन सा राज्य है? गुजरात, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में जानिए। गुजरात के बाद इस मामले में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। अगला है दिसंबर 2019 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी दुनिया के 153 देशों की वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट यानी जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 112वां स्थान है। अगला है सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा 27 नवंबर 2019 को जारी दुनिया के 61 देशों की ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? 12वां स्थान। इंडेक्स से संबंधित एक मैं स्पेशल वीडियो लेकर आने वाला हूं, आप लोग परेशान मत होइए। उस वीडियो में आपको इंडेक्स के बारे में, जो महत्वपूर्ण इंडेक्स आए हैं इस समय, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। शायद वो अगला ही वीडियो होगा, यानी जो कल वीडियो आपको मिलेगा। अगला है फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन में किन 3 प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? ये 3 प्रजातियां कौन कौन सी हैं? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एशियन एलिफेंट और बंगाल फ्लोरिकोन। देखिए, अगर आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF चाहते हैं निःशुल्क रूप में, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला है हिमाचल प्रदेश में मनाली से लेह तक बनाई गई वह सुरंग जिसका नामकरण 25 दिसंबर 2020 को अटल सुरंग के नाम पर किया गया, वह कौन सा है? रोहतांग सुरंग। अगला है वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य के विश्वविद्यालयों में गांधी चेयर और महाविद्यालयों में गांधी स्तंभ स्थापित करने का निर्णय किया है, कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अगला है दिसंबर 2019 में प्रकाशित पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है? विश्वनाथन आनंद और सुसान निनान। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो हो गया। आज हमने जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे राष्ट्रीय घटनाक्रम के, उसको मैंने एक 3 वीडियो में जल्दी से देख लिया। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हो गया है, आप लोग परेशान मत रहिए। आपको 16 अगस्त से पहले 14-15 अगस्त तक सारे करंट अफेयर्स आपको अच्छे से अच्छे रूप में मिल जाएंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हमारे साथ बने रहना है। ठीक है, नमस्कार।